नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। एनआईए ने आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य मोहसिन को किया गिरफ्तार। बिहार का रहने वाला है गिरफ्तार मोहसिन। सोशल मीडिया पर चला रहा था प्रोपेगेंडा। दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तारी। पटना में पिट गई पुलिस। डॉक्टर को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस को अस्पताल के बाउंसरों ने पीटा। डॉक्टर पर है रेप का आरोप। बेगूसराय में नशे में धुत एक ड्राइवर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल को किया क्षतिग्रस्त। आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा। सिवान में मानवता शर्मसार। डॉक्टर ने 3 वर्षीय बच्ची को 14,400 में खरीदा। पुलिस ने बच्ची को किया बरामद। गिरिडीह में सड़क हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की पत्थरबाजी। 3 पुलिसकर्मी जख्मी। पुलिस ने 44 लोगों को बनाया नामजद। बेगूसराय में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़ा। पैसा वापस करने की शर्त पर छोड़ा। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 दिनों में 47 लोगों की गिरफ्तारी। 6 महिलाएं गिरफ्तार। मुख्यालय के निर्देश पर की गई कार्रवाई। मधुबनी में हथियार के बल पर 3 घरों में लूटपाट। पूरे परिवार को बंधक बनाकर करीब 10 लाख के जेवरात और नगद रुपए लेकर भागे बदमाश। मधुबनी की खजौली थाना पुलिस ने हार्डवेयर व्यापारी की हत्या मामले की गुत्थी सुलझा ली। मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे पर धंसी सड़क। सीएम ने 2017 में किया था उद्घाटन। डीएम ने मामले में जांच के दिए निर्देश। सिवान में चोरों ने एक व्यवसायी के घर को बनाया निशाना। नगद सहित लाखों की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। बेतिया के नरकटियागंज के एक प्राइवेट निजी रहमान हॉस्पिटल में जोरदार हंगामा। ऑपरेशन के बाद परिजनों को गलत जानकारी देने से परिजन आक्रोशित। बेगूसराय के तेघड़ा थाने में शराब कारोबारी को 6 लीटर देसी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार। कारोबारी के घर ली गई तलाशी। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में एक फल विक्रेता की ऑटो से दबकर मौत। घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार। हाजीपुर में वीडियो बनाने के दौरान ठनका का लाइव वीडियो कैमरे में हुआ कैद। गुदरी बाजार स्थित मस्जिद के गुंबद पर गिरी बिजली। कोडरमा के झुमरी तलैया शहर के गौशाला पावर सब स्टेशन में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे लौकहा थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्यशैली से नाराज होकर किया प्रदर्शन। कहा, पुलिस की बेपरवाही के चलते अपराधियों के हौसले हैं बुलंद। गुमला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डूहू टोली में पंचायत ने वापस लिया मंजू पर जुर्माने का फरमान। खेत में ट्रैक्टर चलाने पर सामाजिक बहिष्कार का दिया गया था आदेश। महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्ष का प्रतिरोध मार्च। तेज प्रताप बने तेजस्वी यादव के रथ सारथी। दोनों ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक साथ रथ पर बैठकर निकले और सगुना मोड़ से की प्रतिरोध मार्च की शुरुआत। राबड़ी देवी ने रथ को किया रवाना। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निकाला मार्च। राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। लखीसराय में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ वैशाली में आरजेडी का अनोखा प्रदर्शन। घोड़े पर चढ़कर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। खगड़िया में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर निकाला प्रतिरोध मार्च। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भागलपुर में आरजेडी के प्रतिरोध मार्च के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जिलाधिकारी को महंगाई के खिलाफ सौंपा गया मेमोरेंडम। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू में बड़ी हलचल। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को पार्टी सांसदों की बुलाई बैठक। सोमवार शाम तक सभी सांसदों को दिल्ली आने का निर्देश। पटना में तुलसी जयंती समारोह का आयोजन। बीजेपी के तमाम बड़े नेता हुए शामिल। मनोज तिवारी ने गाया हनुमान चालीसा। अररिया में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर देखा जा रहा उत्साह। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा, 13 से 15 अगस्त तक अररिया के लाखों घरों में लहराया जाएगा तिरंगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का प्रतिरोध मार्च। लाखों लोगों के शामिल होने का दावा। देश में मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव। गोपालगंज के खादी ग्रामोद्योग ने भी लिया घर घर तिरंगा पहुंचाने का संकल्प।
कोडरमा में झुमरी तलैया शहर के झंडा चौक पर गलत अशोक चक्र 24 की जगह लगे हैं 26 और 28 तिल्लियां। नगर प्रशासन ने 15 अगस्त से पहले सुधार का किया दावा। सावन महीने में देवघर पहुंच रहे श्रद्धालु बनारस के चंदौली के 6 युवा बाइक से करीब 750 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे बाबा के दरबार। पलांडू के कृषि वैज्ञानिकों की बड़ी पहल, खेतों में लगे फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए सोलर लाइट ट्रैप किया विकसित। अब कीटनाशक दवाओं का नहीं करना पड़ रहा इस्तेमाल। रांची में सुखाड़ का जायजा लेने में जुटा विभाग, 10 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। रिपोर्ट के आधार पर राहत पैकेज की होगी मांग। गोड्डा में बीए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 की परीक्षा देने पहुंचा कैदी, हाथों में हथकड़ी लगाए परीक्षा केंद्र पहुंचा कैदी। पिछले महीने हत्या के आरोप में भेजा गया था जेल। गोड्डा के बसंत राय थाना क्षेत्र के कोरियाना में मोहर्रम से पहले अखाड़े का आयोजन, गांव में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती, ड्रोन के माध्यम से रखी जा रही है नजर। बोकारो में साइकिल रैली का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, फिटनेस और खेलकूद को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। पाकुड़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बैठक, प्रभात फेरी, मैराथन दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। देवघर श्रावणी मेला में कांवरियों की लोग कर रहे सेवा, फल के साथ जूस दे रहे हैं लोग, कई अधिकारी भी लगे हैं सेवा में। गुमला उपायुक्त ने मतदाता जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी, एपिक कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए किया जाएगा जागरूक। छपरा में बिहार राज्य वुशु प्रतियोगिता शुरू, विभिन्न जिलों से 200 से अधिक प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, दर्जनों बाइक सवार से वसूला गया जुर्माना। बेगूसराय के चौराहे में स्कूल तक जाने के लिए नहीं है रास्ता, बच्चे जान जोखिम में डालकर पहुंचते हैं स्कूल। बिहार में अपराधियों पर शिकंजा, स्पीडी ट्रायल से मिल रही गुनाहों की सजा, जून 2022 तक 2507 अपराधियों को मिली सजा। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से आ रही कमी, गोपालगंज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बरकरार, गांव में जिंदगी जीने की जंग जारी। खगड़िया में गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी, कई घरों का सड़क से टूटा संपर्क, खेतों से चारा लाने में हो रही परेशानी। बगहा के रिहायशी इलाके में विशाल मगरमच्छ निकलने से दहशत, लोगों में मची भगदड़। कोरोना के बूस्टर डोज को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी चला रही अभियान, देश भर के सभी प्रमुख सेंटर पर बीजेपी के बड़े नेता पहुंचकर लोगों से बूस्टर डोज लेने के लिए कर रहे प्रेरित। समस्तीपुर खादी ग्राम उद्योग में भी जोर शोर से तिरंगा किए जा रहे तैयार, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय ध्वजा की बढ़ी मांग। पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी, मेट्रो निर्माण की वजह से यातायात व्यवस्था भी बदलाव, 3 जगहों पर बदले जाएंगे रूट। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, सीएम नीतीश कुमार नहीं हुए शामिल। महावीरी झंडे को लेकर बेतिया के मझौलिया में 2 समुदायों के बीच तनाव, एक समुदाय पर झंडा जलाने का आरोप, फिलहाल पुलिस गांव में कर रही कैंप। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का अपनी सरकार पर बड़ा हमला, सरकारी योजनाओं में सरकार के ढीले रवैये पर उठाए सवाल। देवघर में आखिरी सोमवारी की तैयारी में पुलिस, चौथी सोमवारी के लिए बनाई खास रणनीति, अधिकारियों जवानों के साथ एसपी की बैठक। बांका में पानी की समस्या से लोग परेशान, आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर किया सड़क जाम। शेखपुरा में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोगों में हर्षोल्लास का माहौल, बुजुर्गों ने न्यूज 18 से बातचीत की, अंग्रेजों के शासनकाल की यादों को किया साझा। भागलपुर में सर्पदंश से बचाव को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी ने निकाली जागरूकता रथ, गांव-गांव जाकर आम लोगों को करेगी जागरूक। लोहरदगा में मोहर्रम और रक्षाबंधन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस बल अलर्ट, शांति समिति की आयोजित हो रही बैठक, अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी पैनी नजर। धनबाद में बढ़ते प्रदूषण से बीमारियों की जकड़ में आ रहे लोग, आरएसपी कॉलेज के पास सड़क किनारे पौधे लगाकर सामाजिक संस्था ने फैलाई जागरूकता। गुमला में एसपी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक, भाईचारे के साथ मोहर्रम मनाने की अपील, सद्भाव बिगाड़ने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। कोडरमा में सावन की अंतिम सोमवारी पर निकलेगी कांवड़ पदयात्रा, कोरोना की वजह से 2 साल से बंद था आयोजन, झरना कुंड धाम में कम पानी होने से बढ़ सकती है परेशानी।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत देवघर के शहीद स्मारक पार्क में नगर आयुक्त ने किया पौधारोपण। अभियान की सफलता के लिए लोगों से मांगा सहयोग। देवघर पहुंचे पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कांवड़िया पथ का लिया जायजा। देवघर मेले में व्यवस्थाओं पर जताई संतुष्टि। सिवान के महाराजगंज में खराब ट्रांसफार्मर को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। विधायक विजय शंकर दुबे को लेकर लोगों में नाराजगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के बेटे राकेश ओझा ने बीजेपी में की वापसी। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंत्री नितिन नवीन ने दिलाई सदस्यता। पटना में फ्रेंडशिप डे के मौके पर इको पार्क में सेलिब्रेशन। दोस्तों ने एक दूसरे को दी बधाई। पटना में तेज प्रताप के समर्थन में हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आरजेडी के मार्च के दौरान दिखी अव्यवस्था। प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला। नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स शूटिंग चैंपियनशिप में जीत दर्ज करने वाली जमुई की बेटी सीमा कुमारी का लोगों ने किया स्वागत। सीमा ने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम किया रोशन। लोहरदगा में चावल और धान से बन रही डिजाइनर राखी सखी मंडल की महिलाओं को मिला प्रशिक्षण। झारखंड में मानसून की बेरुखी ने सरकारी योजनाओं पर लगाया ब्रेक। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जताई चिंता। दिल्ली में हुई नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। मणिपुर में आगजनी की एक घटना के बाद बढ़ा तनाव। 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। 2 जिलों में धारा 144 लागू। इसरो ने अपने पहले छोटे रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को किया लॉन्च। इसरो के रॉकेट SSLV D1 ने श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से भरी उड़ान। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मिले 18,738 नए मरीज। एक्टिव केस 1,35,000 के करीब। तमिलनाडु के त्रिची में मुक्कोम्बू डैम से कोल्डियम डैम में छोड़ा गया पानी। निचले इलाकों के लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील। तमिलनाडु के त्रिची में मुक्कोम्बू डैम से कोल्डियम नदी में छोड़ा गया पानी। पानी छोड़ने के बाद ड्रोन से वीडियो किया गया शूट। तमिलनाडु के पोलाची में तेज बारिश के बाद डैम का बढ़ा जलस्तर। अलियार डैम का खोला गया सभी गेट। तमिलनाडु के अलियार डैम का क्षमता से अधिक पानी होने के बाद खोला गया गेट। देखने के लिए पहुंच रहे सैलानी। तमिलनाडु में कई दिनों से हो रही है तेज बारिश। अलियार डैम में पानी छोड़े जाने के बाद दिख रहा खूबसूरत। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तेज बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर। गंगा नदी के साथ छोटी नदियां भी उफान पर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में खतरे के सिर्फ 40 सेंटीमीटर नीचे बह रही है गंगा नदी। निचले इलाके के लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तेज बारिश के बाद पहाड़ों से गिर रहा पानी। सड़क टूटने के बाद जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे पार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।